Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood. 25 जुलाई 1983 नेपाल के म्याग्दी जिले में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बच्चा एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे खतरनाक चोटियों को घुटनों पर ले आएगा। और किसी को यह भी नहीं पता था कि जिस पहाड़ ने उसे भगवान जैसा दर्जा दिलाया, वही पहाड़ एक दिन उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगा। अगस्त 2026 दुनिया भर की खबरों की हेडलाइन एक ही नाम से भर गई, निर्मल पुरजा, निम्स ताई। वो इंसान जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा पर्वतारोही जिसने दुनिया की 14,8 हजारी चोटियां चढ़ी, ऐसी चोटियां जिन्हें फतह करने में आम पर्वतारोहियों को 7-7 साल लग जाते हैं, और इसने ये कारनामा सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में कर दिखाया। ये कोई कहानी नहीं थी, ये इतिहास था। 2019 का वो कारनामा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। निर्मल पुरजा पहले गोरखा सैनिक थे, फिर ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बने। एक सैनिक से एक ऐसा पर्वतारोही बने जिसने मौत की परवाह किए बगैर बर्फीले तूफानों में, ऑक्सीजन की कमी में, -40 डिग्री की ठंड में वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। K2 की पहली सर्दियों की चढ़ाई, माउंट एवरेस्ट, लोत्से और मकालू, 3 चोटियां सिर्फ 48 घंटों में। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 14 पीक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल ने उन्हें रातों रात दुनिया का हीरो बना दिया। लेकिन पहाड़ कभी किसी का दोस्त नहीं होता, पहाड़ सिर्फ इंतजार करता है। जुलाई 2026 की आखिरी तारीख है। पाकिस्तान का काराकोरम पर्वत श्रृंखला, धरती की सबसे बेरहम, सबसे सुनसान जगहों में से एक। यहीं खड़ी है ब्रॉड पीक, 8,051 मीटर ऊंची, दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी। एक ऐसा पहाड़ जिसका मिजाज कभी भी बदल सकता है। 30 जुलाई की सुबह 10 पर्वतारोहियों की एक टीम, नेपाल, पाकिस्तान, ओमान, चीन और अमेरिका से आए साहसी लोग कैंप 2 से कैंप 3 की ओर बढ़ रहे थे। ऊंचाई, थकान और मंजिल की चाहत, हर कदम एक जुआ था। इस अभियान की अगुवाई खुद निर्मल पुरजा कर रहे थे। चढ़ाई से पहले उन्होंने ब्रॉड पीक से बस एक ही विनती की थी, सुरक्षित आने जाने का रास्ता दे देना। पहाड़ ने उनकी विनती नहीं सुनी। अचानक बर्फ की एक दीवार टूटी, एक गड़गड़ाहट जो कुछ ही सेकंडों में पूरे रास्ते को निगल गई। एवलांच, 10 लोग एक ही पल में बर्फ के नीचे दफन हो गए। दुनिया को इस हादसे की खबर उसी रात मिल गई, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। रेस्क्यू टीमें भेजी गईं, मगर काराकोरम की दुर्गमता, खराब मौसम और पाकिस्तान की सीमित हेलीकॉप्टर क्षमता की वजह से हर कोशिश धीमी पड़ती गई। 3 दिन, पूरे 3 दिन तक दुनिया सांस रोके बैठी रही। सोशल मीडिया पर लाखों लोग एक ही दुआ कर रहे थे, काश निम्स ताई जिंदा मिल जाए। आखिर वो तो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला इंसान था, शायद इस बार भी। लेकिन 1 अगस्त की सुबह वो खबर आई जिसने सबको तोड़ दिया। निर्मल पुरजा की एक्सपीडिशन कंपनी एलीट एक्सपेड ने एक बयान जारी किया। गहरे दुख और टूटे दिल के साथ हम ये पुष्टि करते हैं कि ब्रॉड पीक पर हुए एवलांच में निर्मल निम्स ताई पुरजा की मृत्यु हो गई है। उम्र सिर्फ 43 साल। 10 में से 10 पर्वतारोहियों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर की पुष्टि की। नेपाल के गांवों में, स्कूलों में मोमबत्तियां जलाई गईं। एक पूरा देश शोक में डूब गया। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने मौत को दर्जनों बार चकमा दिया था, जो हर बार डेथ जोन में सांस लेकर जिंदा वापस लौटा था, जिसने कहा था कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वही इंसान आखिरकार उसी पहाड़ के आगे हार गया जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या ये उस खतरे की याद दिलाना था जिसे पर्वतारोही अक्सर भूल जाते हैं कि पहाड़ चाहे आपको कितनी भी बार फतह करने दे, वो कभी आपका नहीं होता। निर्मल पुरजा की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं थी, ये हौसले की कहानी थी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सैनिक की वर्दी उतारकर बर्फीली चोटियों को अपना मैदान बना लिया, जिसने साबित किया कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती। उनके फाउंडेशन ने उन्हें अलविदा कहते हुए बस इतना कहा, उनकी विरासत उन अनगिनत जिंदगियों में जिंदा रहेगी जिन्हें उन्होंने बदला, जिन्हें उन्होंने अपने अपने पहाड़ चढ़ने की हिम्मत दी। आज ब्रॉड पीक की बर्फ में
10 इंसानों की कहानियां हमेशा के लिए दफन हो चुकी हैं, लेकिन निर्मल पुरजा का नाम उस बर्फ में नहीं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वो बस चोटी पर हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। एक साहसिक सफर आज थम गया, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। निर्मल पुरजा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।